हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रियल घोस्ट स्टोरी में। आज हम फिर जुड़े हैं आपसे एक सच्ची भूतिया घटना के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 साल से कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी एक बार उस हवेली को देखूं, जिसके बारे में मात्र सुनकर ही सारे गांव वाले डर जाते हैं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ उस खंडर पर जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडर हवेली के पास पहुँच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ अगल बगल कोई रहता नहीं है और यहाँ से लोग आ जा भी नहीं रहे हैं, तब मेरे दोस्त ने बताया कि यह हवेली भूतिया और खंडर ही नहीं बल्कि श्रापित भी है। मैं बोला, तुम ऐसा इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे का राज? तब उनमें से एक दोस्त ने बताना शुरू किया कि पहले गांव में एक जमींदार रहता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम नेहा था। वह बहुत सुंदर थी। उस समय डाकुओं का भी खौफ लोगों को था। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती, उसी गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार की धन दौलत के बारे में पता चला, जिससे जमींदार के घर पर डकैती डालने की योजना बनाई जाने लगी। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वह भी हो गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर डाका डाला। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। जमींदार के नौकर व सिपाहियों पर बहुत ही साधारण हथियार थे। साथ ही डाकुओं की संख्या अधिक तथा अच्छे हथियारों के साथ लैस थी, जिस वजह से जमींदार के सिपाही डाकुओं के हाथों मारे गए। जब यह सब जमींदार ने देखा तो सोचा कि ये सब दरवाज़ा तोड़कर जब तक आएंगे उससे पहले अपनी पत्नी और खजाने को छुपा दूंगा। राजा ने खजाने को हवेली के खुफिया तहखाने में छिपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर बने एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया। डाकुओं ने दरवाज़ा तोड़ दिया और राजा को मार दिया और पूरी हवेली का कोना कोना छाना। उन्हें न तो खजाना मिला न ही रानी। वह हवेली का कीमती सामान लेकर चले गए। कमरे के बाहर से बंद होने की वजह से भूख प्यास से तड़प तड़प कर रानी उसी कमरे में मर गई। कुछ समय में ही उस कमरे से बदबू आने लगी। गांव के लोगों ने जब वह कमरा खोला तो रानी की मृत्यु हो चुकी थी। गांव के लोगों ने उसकी लाश को वहां से निकालकर
उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि वह आज भी अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसे लगता है उसका पति कभी न कभी तो उसे वहाँ से आज़ाद कराएगा और आज भी उसकी पत्नी की आत्मा हवेली में घुसने वालों को सजा देती है। इसीलिए शाम के समय उधर आना जाना मना है। वह आत्मा रात में उस हवेली की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर घूमती है। मैंने अपने दोस्त से यह कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। क्या यार, तुम लोग भी कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की तथा वहाँ ठहरने की जुर्रत की, जो आज तक इस सदमे को भूल न पाए। मैंने पूछा, क्या हुआ था ऐसा उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छिप जाता है। इसके बाद उस हवेली में जो हुआ वह कोई नहीं जानता। अगले सवेरे उसकी लाश इस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है। तब उन लोगों ने कहा कि एक बार एक चरवाहा शाम के समय बकरी चरा रहा था। अधिक अंधेरा होने की वजह से एक बकरी का बच्चा गुम हो जाता है, जो घूमते घूमते उस हवेली में जा पहुंचता है। वह चरवाहा भी उससे ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच जाता है। फिर क्या था, हवेली में अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी और जब सुबह को देखा तो चरवाहे का शव बकरी के बच्चे के शव के साथ पेड़ पर रस्सी से उल्टा लटका हुआ था। उस दिन गांव के लोगों में यह बात फैल गई कि इस हवेली में किसी बुरी आत्मा का साया है, जो इसमें अंदर जाने वाले लोगों को मार देती है। ये सब बातें सुनकर मेरी हवेली में अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए हम लोग वहाँ से घर वापस चले आए और फिर मैं कभी दोबारा उस हवेली को देखने नहीं गया। ना मैंने कभी दोबारा उसके बारे में जानने की कोशिश की। यह कहा जाता है कि यदि आज भी कोई अजनबी रास्ता भटककर उस हवेली में चला जाता है तो वापस जिंदा नहीं आता। तो ऐसे ही घटनाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल रियल घोस्ट स्टोरी #सच। आज के लिए बस इतना ही।